आज आप ये कहना चाहेंगे वाकई जो प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में कहा था कि कांग्रेस मंगल सूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देगी, घुसपैठियों को दे देगी या उन लोगों को दे देगी जिनके बच्चे ज्यादा हैं? ये तो कहा ही है प्रधानमंत्री जी ने। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि आप माइनॉरिटी में भी सबसे पहली बात तो आप देखिए, नहीं, पर ये पार्टी की ऑफिशियल लाइन है। ये निश्चित रूप से माइनॉरिटीज को जिस तरीके से आप अपीज कर रहे हैं उसको सामने जनता के लाना, तो ये तो हमारी ऑफिशियल लाइन है। तो कांग्रेस कह रही है माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, और बीजेपी कह रही है मुसलमान। तो ये दोनों एक हैं या ये अलग अलग हैं? दोनों अलग अलग हैं। हम मुस्लिम क्यों कहते हैं? क्योंकि कांग्रेस की माइनॉरिटीज्म का मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण है। उन्होंने आज तक कोई भी वाक्य और कोई भी कार्यक्रम कोई जैनियों के लिए, कोई पारसी के लिए, कोई सिख के लिए, कोई किसी और के लिए किया हो, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, अगर हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को ले तो आपके ध्यान में आएगा कि वहां वो सीए का विरोध कर रहे हैं। तो सीए का विरोध कर रहे हैं मतलब पारसी का विरोध कर रहे हैं, क्रिश्चियन का विरोध कर रहे हैं, जैन का विरोध कर रहे हैं, सिख का विरोध कर रहे हैं, हिंदू का विरोध कर रहे हैं। तो स्पष्ट होता है कि आपके लिए माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम है। दिस इज द ओनली मीनिंग। यही मतलब निकल करके आता है कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण को आप माइनॉरिटीज्म बोलते हैं, इसलिए हम उसको अलग अलग मानते हैं। हमारे लिए तो सब बराबर है। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की स्कीम, कोई भी स्कीम उठा करके देखिए, सारी स्कीम, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, किसान सम्मान निधि, गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, कोई भी स्कीम उठा कर देखिए, हर जाति को, हर पंथ को, हर मजहब को, हर को यह स्कीम मिली है। बिल्कुल यही बात। लेकिन इसलिए हम न माइनॉरिटिज्म की बात करते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और उसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करते हैं। ये अलग अलग धागे निकाल करके समाज को, फैब्रिक को डिस्टर्ब करना, ये कांग्रेस की मानसिकता। जी जी, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस की मानसिकता में मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि वह देश के लिए हानिकारक होने के बावजूद भी ऐसे विषयों को उठाने में पीछे नहीं रहते हैं जो सोसाइटी को डिवाइड करता है। लेकिन प्रधानमंत्री और जो सोसाइटी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने 10 वर्ष में, आज तक उन्होंने कभी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। मुसलमानों को लेकर, नाम लेकर उन्होंने कभी ऐसे कॉल आउट नहीं किया। और 10 साल के बाद वो ऐसी जब बात करते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को तो लगा कि हम कोई डीप फेक वीडियो तो नहीं देख रहे हैं उनका जिसमें उन्होंने ऐसी बात कह दी है। थोड़ी देर तो लोगों को अचंभा हुआ कि उन्होंने ऐसी बात कैसे कही। और बार बार मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि ये बात क्या प्रधानमंत्री के लिए कहनी जरूरी थी और इस रूप में? देखिए, मैं फिर आपको बताता हूं कि आप सुधीर जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे सामने वाले की मंशा है उसको सामने रखना यह हमारी जिम्मेवारी होती है, और उस पर डिबेट हो, डिस्कशन हो, जनता के बीच में जाए, इसकी आवश्यकता होती है। और प्रधानमंत्री जी ने बखूबी इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि आपका जो इल इंटेंशन है, जो इविल इंटेंशन है, जो आपकी नीयत जो में खोट है, वह जनता के सामने स्पष्ट रूप में जाना चाहिए। जी, अब ये एक विवाद बन गया, शिकायत भी हो गई इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन ने आपको एक नोटिस भी भेजा है क्योंकि पार्टी अध्यक्ष आप हैं। तो उस नोटिस का क्या जवाब आप देंगे? देखिए, अभी तो कंटेंट्स को हम लोग स्टडी करेंगे और उस कंटेंट्स को स्टडी करके उसका हम जवाब देंगे। वी रिस्पेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा है, उसका जवाब दिया जाएगा। बट आपको लगता है ये हेट स्पीच की श्रेणी में आता है? मैं फिर कहता हूं कि पहले उनके कंटेंट को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें से हमको क्या जवाब देना है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वह कांग्रेस की बहुत ही गलत मानसिकता थी जिसको उन्होंने सामने, देश के सामने रखा है। जी, वैसे ऐसा बहुत कम होता है जब किसी पार्टी अध्यक्ष के सामने दूसरी विरोधी पार्टी का मैनिफेस्टो रखा जाए, लेकिन आज मैं नड्डा जी के सामने कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर आया हूं और मैं आपको थोड़ा सा उसमें से पढ़कर बताऊंगा। देखिए, जो हम माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, इस पर क्या लिखा है उन्होंने। वो लिखते हैं, कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और सहायता देगी। एक जगह ये लिखा है, प्रोत्साहित और सहायता। फिर आगे एक जगह और लिखा है
कि कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण अनुबंध और कौशल विकास में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले। तो हमने भी ये पूरा देखा, इसमें मुसलमान शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है, सिर्फ अल्पसंख्यक लिखा है। तो आप कैसे इस नतीजे पर पहुंचे कि इसमें ये जो अल्पसंख्यक है यही मुसलमान है? देखिए, मैं फिर आपको बताता हूं कि मैंने कहा ना कि आज दिन तक उन्होंने कभी अदर माइनॉरिटीज की चर्चा की? कभी उन्होंने अदर माइनॉरिटीज के लिए कोई प्रोग्राम चलाया क्या? और मैंने आपको सीए के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया है कि उनका प्रयास हमेशा इस बात के लिए रहा है कि माइनॉरिटीज्म मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण, और वो एक इसको वोट बैंक की तरह देखते हैं, और उनको कोई उनसे कोई लगाव है या मोहब्बत है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है मुस्लिम भाइयों के लिए और माइनॉरिटीज के लिए, उतना किसी सरकार ने नहीं किया है। किसी सरकार ने नहीं किया। कोई सरकार ऐसी स्कीम्स लेकर नहीं आई जिससे हमारे मुस्लिम भाइयों का आर्थिक विकास हुआ हो। अब आप देखिए स्वनिधि योजना, आप देखिए मुद्रा योजना, आप देखिए स्टार्टअप्स, अन्य योजनाएं, ये सारी योजनाएं हमारे माइनॉरिटीज को इन्होंने ताकत दी, क्योंकि जो गरीब है उसको वो ताकत मिली है। लेकिन इसमें जो प्रोत्साहन करना और जो सारी बातें आती हैं, वह आप सबसे अलग हट करके प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। पर देखिए, और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की जब आप बात करते हैं जी, तो आप आप उसके प्रति भी ईमानदार नहीं है। आप उसके वोट की तरफ नजर रख करके कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं, सब्जबाग दिखा रहे हैं। ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए। ये जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये इन्होंने रिलीज किया था 5 अप्रैल को, और बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया है 19 अप्रैल की वोटिंग के बाद 21 अप्रैल को। तो आपने क्या ये देर से पढ़ा? आपको देर में समझ में आया? नहीं, ऐसा नहीं है सुधीर जी। आप इसको पहले दिन से भी उठा सकते थे। मैं क्या कहता हूं, इलेक्शन कैंपेन इज एन अनफोल्डमेंट। हम पहले दूसरे का सब्जेक्ट क्यों उठाए? पहले हम अपना सब्जेक्ट उठाएंगे। हमने अपनी सारे प्रोग्राम्स के बारे में चर्चा की है, उसको हम लोगों ने पूरे मैक्सिमम तक हम ले गए हैं। अब चुनाव के अंदर इश्यूज आते रहते हैं, वो हमारे ध्यान में था, जब उठाना था तो उठाया। पर 80% जो बहुसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, आपको ऐसा नहीं लगा कि वो सिर्फ आपकी सरकार की योजनाओं के आधार पर ही आपको वोट दे देंगे? मोदी की गारंटी ही काफी है। तो दे ही रहे हैं, वो तो दे ही रहे हैं। इस मुद्दे की आवश्यकता ही नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं। सामने वाले के बारे में बताना पड़ता है भाई साहब। सुधीर जी, ऐसा नहीं है। We cannot let our ideological people having different opinion, जो हमसे विपरीत विचारधारा रखते हैं और हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी मानसिकता न दिखाई जाए और उनकी मानसिकता जनता के सामने न आने दिए जाए। ये हम नहीं करते, ये हम उसके सामने लाते ही लाते, और अभी और भी लाएंगे। राहुल गांधी बहुत खुश हैं आजकल, और वो कह रहे हैं कि देखिए, मैंने बीजेपी को नर्वस कर दिया है, मैंने इतना क्रांतिकारी मैनिफेस्टो बनाया है। और बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि इस चुनाव में राहुल गांधी रीलॉन्च हो गए हैं। ये उनकी अच्छी एक लॉन्चिंग हो गई है, अचानक से उनका थोड़ा जोर दिखाई दे रहा है। आपको लगता है ऐसा? देखिए, आप लोग बार बार मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं राहुल गांधी जी पर कुछ टिप्पणी करूं। ये मैंने पहले भी कहा कि राहुल गांधी जी का अपना तो कुछ है ही नहीं, और हमेशा शब्द रीलॉन्च ही आता है, तो वो रीलॉन्च विल बी अगेन रीलॉन्च्ड, वो तो चलता रहेगा, दैट प्रोसेस विल कंटिन्यू। लेकिन सच्चाई क्या है कि माओवादियों से प्रेरित होकर के, लेफ्टिस्ट इश्यूज से प्रेरित होकर के, और जिस तरीके से कांग्रेस माओवादी और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में डीप इन्वॉल्व है, तो वो ऐसी मैनिफेस्टो लेकर के आएगी। और गम बुलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आपको लगता है कि आपने नर्वस पॉइंट पर प्रिक किया है या टैप किया है, आप खुश रहिए, अच्छी बात है। आपको खुशी मिलती है तो आप कीजिए। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही वैचारिक पार्टी, बहुत दूर तक सोच करके एक विचार को आगे लेकर के चलने वाली पार्टी है। इतने जल्दी ना हम नर्वस होते हैं, और होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ना कोई गुंजाइश है। हम 400 पार की तरफ चल रहे हैं और आप हमको ये अब नर्वस की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के एक्सरे के जवाब में प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र का मुद्दा उठाया।
कि मंगलसूत्र भी लोगों का, महिलाओं का बचेगा नहीं। ये जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की जो बात है कि संपत्ति को लेंगे और वो बांट दिया जाएगा, ये भी मैंने इस मैनिफेस्टो में देखा और मुझे कहीं नजर नहीं आया कि उन्होंने ऐसी बात कहीं कही हो। वो भी आपको पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है, कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि सोना चांदी ले लेंगे हम या आपकी संपत्ति ले ली जाएगी। तो आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? देखिए ना, ये जो असमानता को समानता करने की बात कर रहे हैं जी, आखिर इसके लिए कोई कानून बनेगा ना? आप लोगों के आय के साधन को आप फिर से उसको असेसमेंट करोगे, असेसमेंट करके आप असमानता को समानता लाओगे। माओवादी सोच है, लेफ्टिस्ट सोच है, पहली बात। दूसरी बात, स्टेट विल इंटरवीन इन दी प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जी, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जब आप करोगे तो मंगलसूत्र आता ही है ना उसमें। एक तरफ से सैम पित्रोदा बोल रहे हैं कि इनहेरिटेंस का टैक्स लगेगा। ये सब अब सैम पित्रोदा से कांग्रेस पार्टी का लेना देना है कि नहीं है? पर वो तो कह रहे हैं कि ये उनकी निजी राय है। अब ये अच्छी बात हो गई, हम पकड़ लें तो निजी राय हो जाती है। ये आपका अनडिस्क्लोज डिजाइन, आपका जो इंटेंशन है उसको जनता के सामने लाना हमारी जिम्मेवारी है और वो हमने बखूबी किया है। और ये वही है, ये जो आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सुंदर शब्दों में घिनौना विचार सामने लाने का प्रयास हुआ है और इल इंटेंशन है जी, इसमें नियत साफ नहीं है। स्टेट कब किसी की प्रॉपर्टी में इंटरवीन करता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेट के जब कॉन्सेप्ट को हम लेकर के, जब हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, जब हम किसी की आमदनी के बारे में कहते हैं तो फेयर प्रोसेस क्या है कि अकॉर्डिंग टू हिज इनकम ही शुड गिव हिज शेयर टू द स्टेट। और जिसकी आमदनी कम है या कमजोर है, वीक है, उसको हम एम्पावर करते हैं, वो स्टेट अपने सिस्टम से एम्पावर करता है। लेकिन आप असमानता को समानता लाने का प्रयास कर रहे हो, इसका मतलब आप स्टेट की प्रॉपर्टी, आप किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को आप कम करके वो किसी को देने का प्रयास। आप कहीं डरा तो नहीं रहे हैं वोटर को? मैं नहीं डरा रहा हूं, मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूं। मैं जो कांग्रेस पार्टी सोच रही है वो आपको बता रहा हूं। मैं क्या डराऊंगा? जो लोग इंशाअल्लाह भारत होंगे टुकड़े टुकड़े, उनको आप एमपी का कैंडिडेट लड़ाते हो और उसके बाद मेरे को डराने के लिए कुछ रह गया क्या? ये जनता जानती नहीं है क्या? और मेरे को सिर्फ इनको याद ही दिलाना है ना, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ खड़े लोग हैं कि नहीं है? तो हम डरा नहीं रहे हैं, लेकिन हम आगाह कर रहे हैं, बताना हमारी जिम्मेवारी है। दूर तक इनकी इंटेंशन जो है उसको ठीक से समझ करके जनता तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेवारी है।